नमस्कार छात्रों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और इस बार की बोर्ड परीक्षा में ये 100% आने वाला क्वेश्चन है। इसलिए इसको पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का टॉपिक है बहुभ्रूणता। आपने देखा होगा जब किसी बीज को मिट्टी के नीचे दबा देते हैं तो बीज में अंकुरण होता है और एक नया पौधा बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि इस बीज के अंदर कौन सी ऐसी संरचना है जिससे नए पौधे का जन्म हुआ? तो वो संरचना है भ्रूण। सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण होता है, लेकिन कभी कभी जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बन जाएं तो ऐसी घटना को ही बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता की घटना जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी पौधों में पाई जाने वाली एक सामान्य सी घटना है, लेकिन आवृत बीजी पौधों में यह घटना बहुत कम देखने को मिलती है। बहुभ्रूणता की खोज सबसे पहले एंटोनी वन लीeuwenhoek ने संतरे के बीज में किया था। बीजों के अंदर भ्रूण होता है और बीजों का निर्माण बीजांड से होता है। और बीजांड कहाँ होता है? अंडाशय में। ठीक है, यानी हमें बहुभ्रूणता समझने से पहले बीजांड की संरचना समझनी पड़ेगी। यह एक आवृतबीजी बीजांड है। ठीक है, बीजांड का मुख्य भाग कहलाता है बीजांड काय। बीजांड के अंदर एक भ्रूण कोश होता है। बीजांड का जो आधारीय भाग होता है इसे चलैजा कहते हैं। बीजांड के चारों तरफ अध्यावरण पाया जाता है, किसी में एक और किसी में दो, और किसी किसी बीजांड में अध्यावरण नहीं होते हैं। ठीक है, बीजांड के अंदर सामान्यतः एक ही भ्रूण कोश होता है और भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं होती हैं। ये ऊपर की कोशिकाएं जो चलैजा की तरफ होती हैं इन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं, और माइक्रोपिल की तरफ 3 कोशिकाओं को एग ऑपरेटस कहते हैं, जिनमें से जो मध्य की बड़ी कोशिका होती है उसे अंड कोशिका एग सेल, और दोनों जो छोटी कोशिकाएं होती हैं इन्हें सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड सेल कहते हैं। ये तो हो गया एक साधारण सी जानकारी बीजांड के बारे में। ठीक है, अब देखिए, निषेचन की प्रक्रिया में परागनली इसी भ्रूणकोश में प्रवेश करती है और परागनली से के फटने से 2 नर केंद्रक मुक्त हो जाते हैं, यानी इसी परागनली में 2 नर केंद्रक मुक्त हो जाते हैं और एक नर केंद्रक अंड कोशिका से और दूसरा नर केंद्रक द्वितीयक न्यूक्लियस से मिलता है और दोहरा निषेचन संपन्न होता है। जो नर केंद्रक अंड कोशिका से मिलता है तो एक द्विगुणित जायगोट बना लेता है और इसी जायगोट के विभाजन से भ्रूण का निर्माण होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बीजांड में एक भ्रूण कोश है तो उसमें सिर्फ एक भ्रूण बनेगा, जो कि एक सामान्य सी घटना है। लेकिन कभी कभी बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश भी बन जाते हैं। तो एक से अधिक भ्रूणकोश होंगे तो एक से अधिक अंडकोशिका होगी और प्रत्येक अंडकोशिका से एक भ्रूण बनेगा, तो उस बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होगा और यही घटना कहलाएगी पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी का दूसरा कारण क्या है? कभी कभी क्या होता है कि अंडकोशिका से तो निषेचन हो रहा है, लेकिन जब नर युग्मक इस अंड कोशिका के अतिरिक्त अगर सहायक कोशिका से, ये जो सहायक कोशिकाएं हैं या एंटीपोडल सेल है, इनके साथ फ्यूज हो जाए, अंड कोशिका के अतिरिक्त सहायक कोशिका या एंटीपोडल सेल के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बना ले, तो इससे भी एक भ्रूण तैयार हो जाएगा। यानी कि एक भ्रूण अंड कोशिका से बन रहा है और कुछ भ्रूण सहायक कोशिका से भी या एंटीपोडल कोशिकाओं से भी बन रहे हैं, तो यह घटना भी पॉली एम्ब्रियोनी ही होगी, क्योंकि इस बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है, तीसरा कारण है, कभी कभी क्या होता है बिना निषेचन के ही, निषेचन नहीं होता, इस बीजांड काय की चलैजा की कोशिकाएं, जो कि चलैजा की कोशिकाएं ऑलरेडी डिप्लाइड होती हैं, इस चलैजा की कोशिकाओं में वृद्धि विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो अंड कोशिका से तो भ्रूण बन ही रहा है, एक भ्रूण तो सामान्य सी घटना हो तो बनेगा ही। अब एक चलैजा से भी बन गया या अध्यावरण की कोशिकाओं से बन गया, तो एक से अधिक भ्रूण बन जाएंगे बीजांड में, तो ये घटना भी क्या कहलाएगी? पॉली एम्ब्रियोनी। यानी पॉली एम्ब्रियोनी का कारण क्या है? निषेचन होना, वो भी गलत तरीके से। अगर एग सेल से हो रहा है तो सिर्फ एक ही
भ्रूण बनेगा। और अगर एग सेल के अलावा सहायक कोशिका से हो रहा है तो एक से अधिक भ्रूण बनेंगे। और कभी कभी निषेचन भी नहीं होता, सिर्फ चलेजा या इंटेगुमेंट की कोशिकाएं ही भ्रूण का निर्माण कर देती हैं। तो इस प्रकार से एक बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं और यही घटना कहलाती है पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो इन कोशिकाओं के फ्यूजन से या किस प्रकार की कोशिका से नए भ्रूण बनते हैं, एक से अधिक भ्रूण बनते हैं, इसके आधार पे बहुभ्रूणता को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं सरल बहुभ्रूणता, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। ये कब होती है? सरल बहुभ्रूणता उस कंडीशन में होती है जब किसी बीजांड के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो सैक बन जाए। सामान्यतः बीजांड में कितने एम्ब्रियो सैक होते हैं? एक। लेकिन जब बीजांड में एक से अधिक एम्ब्रियो सैक हो जाए, 2 हो गया, 3 हो गया, तो प्रत्येक एम्ब्रियो सैक से एक भ्रूण बनेगा और ये घटना कहलाएगी सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, सरल बहुभ्रूणता। और ऐसी बहुभ्रूणता ब्रेसिका पौधों में, साइकस में, कैरियोराइना में, इन पौधों में देखने को मिलती है। दूसरे प्रकार की बहुभ्रूणता है मिश्रित बहुभ्रूणता। मिश्रित बहुभ्रूणता कब होगी? मिश्रित बहुभ्रूणता उस कंडीशन में होगी कि बीजांड के अंदर भ्रूण कोष तो एक ही होगा, एम्ब्रियो सैक एक ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक परागनलिकाएं भ्रूण कोष में आ जाएंगी। एक परागनलिका आती है तो 2 नर केंद्रक मुक्त होते हैं। एक से अधिक परागनलिका आएगी तो 2 से ज़्यादा नर केंद्रक आएंगे। उसमें से एक केंद्रक तो एग सेल से फ्यूज करेगा ही, और बाकी केंद्रक होंगे वो इन सहायक कोशिकाओं से या एंटीपोडल सेल से फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, और उससे जब भ्रूण बनेगा तो एक से अधिक भ्रूण बन जाएगा। ऐसी बहुभ्रूणता को मिश्रित बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, मिश्रित बहुभ्रूणता का उदाहरण है लिलियम, एरिथ्रिया, सेजिटेरिया, पोआ। तीसरे प्रकार की बहुभ्रूणता है विदलन बहुभ्रूणता, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। ये कब होती है? क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी उस कंडीशन में होती है जब जाइगोट का विभाजन पूर्ण रूप से हो जाता है, यानी जाइगोट विभाजित होकर के 2 अलग अलग कोशिकाओं में बढ़ जाता है, तो प्रत्येक कोशिका से एक भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस दशा में भी एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं और यही बहुभ्रूणता कहलाती है विदलन बहुभ्रूणता। जैसे क्रोटोलेरिया, निम्फिया, पाइनस, इन प्रकार के पौधों में ये बहुभ्रूणता पाई जाती है। और लास्ट है अपस्थानिक बहुभ्रूणता, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बिना निषेचन के ही होती है, यानी जब बिना निषेचन के ही भ्रूण बन जाए। और बिना निषेचन के भ्रूण किससे बनेगा? जब चलेजा की कोशिकाओं से या एंडोगमेंट की कोशिकाओं से बिना निषेचन के ही इनकी कोशिकाएं भ्रूण में, एम्ब्रियो में बदल जाएं, तब ऐसी बहुभ्रूणता को कहते हैं अपस्थानिक बहुभ्रूणता। जैसे नींबू, संतरा, आम, मूंगफली, इन सब में अपस्थानिक बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो इस प्रकार से पौधों में 4 प्रकार की बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।